आगामी परीक्षाओं को देखते हुए आज हम उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है ब्रिटिश प्रशासन नीति, जिला प्रशासन। ये एक लंबा टॉपिक है, तो हम इसे एक लेक्चर में कवर नहीं कर सकते हैं, तो इसको करने के बाद हम जल्दी दूसरे लेक्चर को इसमें फिर से कवर कर लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ब्रिटिश प्रशासन नीति, जैसा कि हमें पता है 3 मई 1815 में कुमाऊं कमिश्नर नियुक्त किए थे और उनका नाम था एडवर्ड गार्डनर। 3 मई 1815 में कुमाऊं कमिश्नर के रूप में एडवर्ड गार्डनर को नियुक्त किया गया था। तो हमने कुमाऊं कमिश्नर तो नियुक्त कर लिया था, लेकिन कुमाऊं कमिश्नरी नहीं बनाई थी। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न यही आएगा कि कुमाऊं कमिश्नरी कब बनाई। तो आज के इस टॉपिक में हम यही देखेंगे कि किस तरह से कुमाऊं कमिश्नरी का गठन हुआ और किस तरह से गढ़वाल कमिश्नरी का गठन किया गया। तो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो चलिए देखते हैं। तो हमें पता है 3 मई 1815 में एडवर्ड गार्डनर को नियुक्त कर दिया कुमाऊं कमिश्नर, और हमें जो कुमाऊं की जो कमिश्नरी थी उसका गठन नहीं किया था। कुमाऊं कमिश्नरी को किससे लिंक किया था? कमिश्नरी ऑफ फर्रुखाबाद। यानी कि जो कुमाऊं कमिश्नर है ये अपनी रिपोर्टिंग कहां देगा? कमिश्नरी ऑफ फर्रुखाबाद। तो यानी कि पहला सवाल यही आएगा कि कुमाऊं कमिश्नरी का गठन किस वर्ष हुआ। ठीक है, तो 3 मई 1815 में हमारे उत्तराखंड को, संपूर्ण उत्तराखंड को कुमाऊं कहा गया था। ठीक है, और कुमाऊं कमिश्नरी में कितने जिले थे? तो हम बोलेंगे कि एक जिला हमारा कुमाऊं था और इसकी तहसील किसको बनाई थी? श्रीनगर। तो श्रीनगर जिला बनने से पहले किसकी तहसील था? कुमाऊं की तहसील थी। ठीक है, तो अब देखते हैं। तो 1839 में, 1839 में 1839 में गठन किया गया कुमाऊं कमिश्नरी का। 1839 में गठन किया गया कुमाऊं कमिश्नरी का। कुमाऊं कमिश्नरी का जब गठन किया 1839 में, तो 1839 में हमारे पास कितने जनपद हैं? कितने जिले हैं? ठीक है, 2 जिले हैं। देखो, कुमाऊं जनपद एक है ही, और 1839 में श्रीनगर को भी हमने तहसील से हटा के घोषित कर दिया था जिला। तो 1839 में हमारे पास कितने जिले थे? 2 थे। तो पहला जिला कुमाऊं और दूसरा जिला अगर हम बोलेंगे तो उसका नाम है श्रीनगर। ठीक है, तो कुछ इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया जाएगा, जैसे कुमाऊं कमिश्नरी का गठन कब हुआ, कुमाऊं कमिश्नरी का पुनर्गठन कब हुआ, और कुमाऊं कमिश्नरी का विघटन कब हुआ। तो बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कुमाऊं कमिश्नरी का गठन किया गया था 1839 में, और 1839 में हमारे पास 2 जिले थे, एक कुमाऊं और दूसरे जिले का नाम था श्रीनगर। इसी वर्ष 1842 में तराई को भी हमने जनपद घोषित किया, और तराई को जनपद घोषित करने के साथ साथ इसको हमने सम्मिलित कर दिया कुमाऊं कमिश्नरी में। तराई जनपद किस वर्ष घोषित किया? तो हम बोलेंगे 1842। 1842 में हमने तराई को जनपद घोषित किया और उसको सम्मिलित कर दिया हमने कुमाऊं कमिश्नरी में। ठीक है, तो अब 1842 तक हमारे पास जनपदों की संख्या कितने जनपद है? 1842 में 3 जनपद है। एक कौन? कुमाऊं, श्रीनगर, और एक जनपद कौन है कि हमारी ओर से तराई जनपद आ गया। तो एक कुमाऊं कमिश्नर ये 3-3 जनपदों का कार्यभार देख रहा है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? वर्कलोड, कार्य के उसमें वृद्धि हो जाएगी। तो इसकी शिकायत की थी, कुमाऊं कमिश्नरी की जो शिकायत की थी कि एक कुमाऊं कमिश्नर 3 जिलों को नहीं देख सकता है, वो की गई थी लुसिंगटन के द्वारा। ठीक है, और लुसिंगटन की शिकायत से यह हुआ 1848 में, जब कुमाऊं कमिश्नर जॉर्ज बेटन था। 1848 में कुमाऊं कमिश्नर जॉर्ज बेटन था। बेटन की जब एंट्री होती है तो तराई को कुमाऊं कमिश्नरी से मुक्त कर दिया जाता है। तराई को हमने कुमाऊं कमिश्नरी से मुक्त कर दिया किस वर्ष में? 1848 में। यानी कि पुनः जनपदों की संख्या 2 जनपद हो गए, कुमाऊं और दूसरा श्रीनगर। ठीक है, तो 1848 में जब हमने तराई को जब हमने कुमाऊं कमिश्नरी से मुक्त किया, तो इसी वर्ष हमने तराई में एक ब्रिटिश अधिकारी को नियुक्त कर दिया था, उसका नाम था वॉल्टन। तो वॉल्टन किसका क्षेत्र देखेगा? तराई क्षेत्र का। और तराई को हमने कुमाऊं कमिश्नरी से बिल्कुल आजाद कर दिया है। यानी कि कुमाऊं कमिश्नरी को अब तराई क्षेत्र से मतलब नहीं है। तराई अगर हम बोले तो स्वतंत्र रहेगी। किस वर्ष में? 1848 में। ठीक, नेक्स्ट ईयर 1870 एक क्षेत्र है, उसको अभी तक आपने सुना होगा गौविशाण के नाम से। कौन सा क्षेत्र है गौविशाण? काशीपुर। तो काशीपुर को हम बोलते थे गोविंदगढ़।
गोविंदगढ़ भी किसका नाम है? काशीपुर का। तो काशीपुर, गोविंदगढ़, गोविंदगढ़ को यानी कि काशीपुर को हमने तराई क्षेत्र में सम्मिलित किया। किस वर्ष में? 1870 में। 1870 में गोविंदगढ़ को हमने तराई क्षेत्र में सम्मिलित किया। तो ब्रिटिश प्रशासन ने यह देखा कि जो गोविंदगढ़ वाला क्षेत्र है, तराई वाला क्षेत्र है, ये औद्योगिक रूप से बहुत संपन्न क्षेत्र है, ठीक है, और सबसे अधिक हमें राजस्व, टैक्स भी कहां से प्राप्त होता था? तराई वाले क्षेत्र को। और तराई क्षेत्र की महत्वता इतनी अधिक थी कि इसको प्राचीन समय में क्या कहते थे? अपनी ओर से हम 84 माल का क्षेत्र कहते थे। और हमने पढ़ा है जगतचंद के समय, चंद राजवंश में जगतचंद एक राजा था, उसके समय में इस तराई क्षेत्र, जो रुद्रपुर वाला क्षेत्र आएगा, उसको क्या कहते थे? 9 लखिया क्षेत्र, क्योंकि वहां से कितनी इनकम प्राप्त होती थी? 9 लाख इनकम प्राप्त होती थी। तो इसीलिए गोविंदगढ़ की महत्वता अंग्रेजों ने देखी। ब्रिटिश ने कहा कि तराई क्षेत्र से हमें तो बहुत अधिक राजस्व प्राप्त होता है, इसलिए पुनः 1872 में 1872 में तराई को दोबारा से हमने सम्मिलित कर दिया। किसमें? कुमाऊं कमिश्नरी में। कुमाऊं कमिश्नरी में तराई को किस वर्ष दोबारा पुनः सम्मिलित किया गया? तो वर्ष है 1872। तो 1872 से आते आते उत्तराखंड में जिलों की संख्या 3। एक जिला कौन सा? कुमाऊं यानी कि अल्मोड़ा, दूसरा जिला श्रीनगर, और तीसरा जिला कौन बन गया अपनी ओर से? तराई क्षेत्र बन गया। ठीक, नेक्स्ट 1891, इंपोर्टेंट ईयर 1891। ये बताइए हमने कुमाऊं कमिश्नरी का पुनर्गठन कब किया है? हाँ, कुमाऊं कमिश्नरी का पुनर्गठन कब किया? ठीक है, अभी किया ही नहीं है। कुमाऊं कमिश्नरी का भी पुनर्गठन हमने नहीं किया। 1891 में देखिए कुमाऊं अपने उसमें से जिला था, और जो बेसिकली किस नाम से जाना जाएगा? अल्मोड़ा। कुमाऊं का मतलब ही हमारे पास से क्या है? अल्मोड़ा है। 1891 में कुमाऊं को हम कहते थे अल्मोड़ा। इस अल्मोड़ा से वर्ष 1892 में हमने अल्मोड़ा का विभाजन कर दिया, और अल्मोड़ा से एक जिला पृथक हुआ। जिले का नाम है नैनीताल। ठीक है, हाँ ठीक है। तो कुमाऊं से हमने पृथक किया और जिले के उसमें बुलाया हमने इसको नैनीताल। तो अब कुमाऊं कमिश्नरी में कितने जनपद हो गए? 4 जनपद हो गए। कौन से? नैनीताल, श्रीनगर, हाँ, अल्मोड़ा और तराई। ठीक है, अब फिर वही समस्या आ गई, एक बार दोबारा से वही समस्या आ गई। एक कुमाऊं कमिश्नर, और वो कितने क्षेत्रों को देख रहा है? 4 जनपदों को देख रहा है। तो इसी वर्ष 1892 में कुमाऊं कमिश्नरी का पुनर्गठन किया गया। 1892 में कुमाऊं कमिश्नरी का पुनर्गठन किया गया, और जो तराई वाला क्षेत्र है, इस तराई वाली क्षेत्र को पुनः कुमाऊं कमिश्नरी से मुक्त कर दिया। कुमाऊं कमिश्नरी से तराई को दोबारा किस वर्ष हटा दिया? तो हम बोलेंगे 1892 में। ठीक है, 1892 में कुमाऊं कमिश्नरी को, तराई को दोबारा से कुमाऊं कमिश्नरी से हटा दिया गया। तो 1892 में कितने जनपद हैं? अब 3 जनपद हैं, अल्मोड़ा, नैनीताल और श्रीनगर। ठीक है, अब देखिए 1892 के बाद इंपोर्टेंट ईयर है 1949। क्या हुआ था 1949 में? 1949 में क्या हुआ था? भारतीय इतिहास से देखें, उत्तराखंड की दृष्टि से देखें। 1949 में टिहरी का भारत में विलय हुआ था। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था? टिहरी का विलय हुआ था। तो 1949 में जब टिहरी का विलय किया गया, तो टिहरी को 1949 में ही हमने सम्मिलित कर लिया कुमाऊं कमिश्नरी में। तो टिहरी को कुमाऊं कमिश्नरी में किस वर्ष सम्मिलित किया? 1949 तक कुमाऊं कमिश्नरी में दोबारा से जिलों की संख्या 4 जिले हो गए। ठीक है, फिर से हमारे उसमें से 4 जिले हो गए। अब देखते हैं कि स्वतंत्रता पश्चात हमने जिला प्रशासन के रूप में कैसे कार्य किया। एक वर्ष है, इंपोर्टेंट ईयर है 1960, 1960। 1960 में देखो, अगर 2 वर्ष बाद देखें तो एक युद्ध होने वाला है। कौन सा? 1962 भारत। 62 में किससे युद्ध हुआ था हमारा? चाइना से। ठीक है, तो चाइना से हमें खतरा था। तो इसी वजह से 1960 में जो क्षेत्र जो चाइना से सीमा बनाते हैं, तो उनको सीमांत जिला बोल देंगे। तो कुछ हमारे ने सीमांत जिलों का गठन किया। जैसे एक जिला है चमोली, वर्ष 1960 में बना। पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी, 3 जिले गठित किए गए। किस वर्ष में?
1960 में। ठीक है, अब देखो कैसे याद रखते हैं कि 1960 में 3 जिलों का गठन किया गया था। तो जिलों की अगर हम कोडिंग करें तो ये आ जाएगा C, ये आ जाएगा P और ये आ जाएगा U। तो मैंने कहा 1960 में हमें किससे खतरा था? चीन से। ठीक है, और एक पुलिस होती है और एक होता है CPU। तो ज्यादा खतरा किससे रहता है? CPU से रहता है। सीधे क्या होता है? चालान करता है सामने से ही। ठीक है, बात भी नहीं सुनते। तो ऐसे याद रखना कि 1960 में हमें CPU से खतरा था। तो CPU, चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी। ठीक, तो इन 3 जिलों का हमने गठन किया था वर्ष 1960 में। और वर्ष 1960 हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ष 1960 में हमने गठन किया था कुमाऊं डिवीजन का। वर्ष 1960 में गठन किया गया कुमाऊं डिवीजन का। अब कुमाऊं डिवीजन का जब हमने गठन किया तो इसका मतलब क्या था? जब हम अपना पृथकराज आंदोलन वाला टॉपिक कवर करेंगे तो उसमें देखेंगे कि पहला शब्द जो आया था उत्तराखंड। राज्य का नाम क्या प्रस्तावित था? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड नाम हमने किस वर्ष प्रयोग किया था? सबसे पहले वर्ष 1960 में। ठीक, अब 1960 में हमने सबसे पहले जो शब्द यूज किया उसका नाम था उत्तराखंड। ठीक है, अब कुमाऊं कमिश्नरी में क्या हुआ? क्या अभी तक हमने कुमाऊं कमिश्नरी का विभाजन किया है? नहीं, अभी तक हमने कुमाऊं कमिश्नरी का विभाजन नहीं किया। वर्ष 1968 इंपोर्टेंट ईयर है। वर्ष 1968 में कुमाऊं कमिश्नरी का विभाजन किया गया। वर्ष 1968 में कुमाऊं कमिश्नरी का विभाजन किया गया, यानी कि कुमाऊं कमिश्नरी को 2 भागों में बांट दिया। एक क्षेत्र बोला गया कुमाऊं कमिश्नरी और दूसरा क्षेत्र बोला गया गढ़वाल कमिश्नरी। तो गढ़वाल कमिश्नरी का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1968 में कुमाऊं कमिश्नरी का विभाजन हो गया था। तो इसके विभाजन के 1 वर्ष बाद 1969 में किसका गठन किया गया? गढ़वाल कमिश्नरी का। अब हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं कुमाऊं कमिश्नरी, गढ़वाल कमिश्नरी। क्या ये आज भी है? आज भी है। किस नाम से? कमिश्नरी का मतलब क्या होता है? मंडल। और आज भी अगर हम देखेंगे हमारे उत्तराखंड में 2 मंडल हैं। एक मंडल का क्या नाम है? कुमाऊं मंडल, और दूसरे मंडल का क्या नाम है? गढ़वाल मंडल। ठीक है, तो कुमाऊं कमिश्नरी का विभाजन वर्ष 1968 और गढ़वाल कमिश्नरी कब अस्तित्व में आई? 1969 में अस्तित्व में आई। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण ईयर 1975, 1975। 1975 में क्या किया था? वर्ष 1975 में वर्ष 1975 में हमने क्या किया था? 1975 में देहरादून को सम्मिलित किया गया गढ़वाल कमिश्नरी में। 1975 में देहरादून को हमने किसमें सम्मिलित किया था? गढ़वाल कमिश्नरी में। ठीक है, तो जो देहरादून एरिया है उसका तो अपना एक अलग सा इतिहास है, हम उसको देखेंगे। तो वर्ष 1975 में देहरादून को सम्मिलित किया हमने कुमाऊं कमिश्नरी में, गढ़वाल कमिश्नरी में सम्मिलित किया। किस वर्ष में? 1975 में। 1984, 1984, 1984 महत्वपूर्ण ईयर। देखो अगर हम देहरादून अपना क्षेत्र देखें, इंपोर्टेंट है हमारे लिए, जरूर है। कैसे इंपोर्टेंट है देहरादून क्षेत्र? पहली बात, वो उत्तराखंड की राजधानी है। ठीक है, दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र देहरादून क्या स्थित है? वहां सचिवालय। ठीक है, सचिवालय कहाँ है? देहरादून में। और अगर हम देखेंगे उत्तराखंड चयन आयोग, वो भी कहां पर स्थित है? देहरादून में। तो देहरादून क्षेत्र हमारा इंपॉर्टेंट है। और देहरादून के साथ साथ उससे लगता हुआ क्षेत्र एक महत्वपूर्ण है, एरिया का नाम है हरिद्वार। ठीक है, हरिद्वार हमारे महत्वपूर्ण है। हरिद्वार क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि वहां पर क्या है? कुंभ मेला लगता है। ठीक है, अगर धार्मिक में उसमें देखें, ठीक है, ऋषिकेश देहरादून में। ठीक है, अगर हम हरिद्वार को देखें तो महत्वपूर्ण क्यों रखता है? क्योंकि वहां पर क्या स्थित होता है? कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है और उसके साथ साथ धार्मिक स्थल है। और अगर थोड़ा प्रशासन में बात बोले तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, उसका मुख्यालय कहाँ है? हरिद्वार में है। ठीक है, तो हरिद्वार क्षेत्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए वर्ष 1984 में हमने हरिद्वार को देहरादून की तहसील बनाई थी। हरिद्वार को हमने क्या बनाया था? देहरादून की तहसील। किस वर्ष में? 1984। तो हरिद्वार जिला बनने से पहले क्या था? तहसील। किसकी तहसील? देहरादून की तहसील था 1984 में। ठीक है, जैसे हमने अभी कहा कि देहरादून में एक मेले का आयोजन किया जाता है, कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो हरिद्वार में वर्ष 1986 में, हरिद्वार में वर्ष 1986 में कुंभ मेले का आयोजन किया गया था। अब हरिद्वार तहसील है तो हरिद्वार का अधिकारी कौन होगा? जिलाधिकारी।
तहसील का अधिकारी कौन होता है? तहसीलदार। तो हरिद्वार किसके अंडर में? अभी तहसील के अंडर में। ठीक है, तो वर्ष 1986 में जब हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन किया गया था, तो इस कुंभ मेले की आयोजन की जो जिम्मेदारी थी वो तहसीलदार को दी गई। और हरिद्वार अगर हम प्रेजेंट में देखें तो जनसंख्या में क्या है, वो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? हरिद्वार है। और जब कुंभ मेला लगता है तो जनसंख्या का वहां पर क्या हो जाएगा, और लोग भी आएंगे। ठीक है, बाहर से भी लोग आएंगे। तो इस वजह से 1986 में जब हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन किया गया था तो अव्यवस्था हो गई थी। और 1986 में कुंभ मेले के अंतर्गत लगभग 50 लोगों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो 1986 में हरिद्वार में जब कुंभ मेला लगाया था तो हरिद्वार के कुंभ मेले में 50 लोगों की मृत्यु हो गई। अब जिम्मेदारी किसकी बनी? प्रशासन की। और प्रशासनिक अधिकारी कौन है हरिद्वार में? तहसीलदार है। तो तहसीलदार ने कहा, सर देखिए जो हरिद्वार है ये एक जिला जो है जनसंख्या में सर्वाधिक है, तो इसको तहसीलदार नहीं संभाल सकता है। तो इसीलिए हमने वर्ष 1988 में हरिद्वार को हरिद्वार को घोषित कर दिया जिला। तो हरिद्वार जनपद किस वर्ष बना? 1988 में हमने हरिद्वार को जनपद घोषित कर दिया था। वर्ष 1997 इंपोर्टेंट ईयर, वर्ष 1977 में, हाँ वर्ष 1997 में देहरादून को हमने सम्मिलित किया सहारनपुर में। 1997 में देहरादून को हमने किस में जोड़ दिया था? सहारनपुर में। तो जब देहरादून पृथक होगा तो किससे पृथक होगा? सहारनपुर से पृथक होगा। तो इस प्रकार जब राज्य का गठन किया गया, राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को किया गया और सन 9 नवंबर 2000 को देहरादून को किससे पृथक किया हमने? सहारनपुर से। ठीक है, तो इस तरह से ब्रिटिश के द्वारा जिला प्रशासन का कार्य संभाला जाता था। ठीक है, थैंक यू।